दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स का जो यकीनन बेहतरीन एक्टर तो थे ही, लेकिन एक आला किस्म के इंसान थे जिनमें इंसानियत इतनी थी कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। जिक्र कर रहा हूं बलराज दत्त साहब यानी सुनील दत्त जी का। राजकुमारी जी, शायर को कभी खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। उसका पैगाम, उसका आदर्श, उसका ख्याल सब दूसरों के लिए होता है। और मैं तो ये कहूंगा कि शायर खुद भी दूसरों के लिए होता है। जरा देखो तो क्या लिखा है आपने। उनकी जिंदगी के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। किस तरह से वो खुर्द पंजाब से बॉम्बे आए, बीच में कई वर्षों तक लखनऊ में रहे, अमीनाबाद में, और वहीं से भाषा पर उनकी पकड़ हो गई, खास करके उर्दू पर। और मुंबई में जय हिंद कॉलेज से बीए किया, जॉब भी की, लेकिन फिर असल जॉब जो उन्होंने की वो की रेडियो में, रेडियो सिलोन में। और वहीं पर इंटरव्यूज लिया करते थे फिल्मी हस्तियों के। तो हुआ यूं कि एक बार उनकी मुलाकात हो गई रमेश सहगल साहब से, और फिर वहीं से रास्ता खुल गया पहली फिल्म का, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म का, जो 1955 में रिलीज हुई थी। बड़ा मशहूर गीत है उसका, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, रफी साहब की आवाज में। सुनील दत्त साहब का जो सिलसिला था वो चल पड़ा, और एक ही रास्ता फिल्म आई, बीआर चोपड़ा साहब के साथ वो यहां जुड़ गए, और फिर इन लोगों का काफी लंबा साथ रहा, चाहे वो फिल्म साधना हो, गुमराह हो, वक्त हो, हमराज हो। मैंने कहा था ना, कलाकार को अगर वाह न मिले तो दिल से आग निकलती है। आज हम चले आए, दिल टूट गया। खैर, मैं तो एक मुसाफिर हूं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता। वो बात ये, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। सुनील दत्त साहब की फिल्मों के गाने भी बड़े अच्छे रहे। ज्यादातर उनकी ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों ने समाज को राह दिखाई, जैसे कि साधना, सुजाता। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, लो एक बार फिर से अजनबी बना, मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। बोलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों की बारात किसे पेश करूं। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे रातों की हंसी रात किसे पे की सदाएं बुला रही है तुम्हें। डाकू के किरदारों को भी खूब निभाया। मुझे जीने दो अवार्ड भी मिला था उनको इसके लिए, और खानदान फिल्म के लिए भी अवार्ड मिला। और फिर मदर इंडिया, हम सब जानते हैं बिरजू का किरदार। फिर नरगिस जी उनकी लाइफ में आई, और सारी चीजें फिर धीरे धीरे जिंदगी भर जो उनका संघर्ष रहा, नरगिस जी की बीमारी को लेकर, फिर बच्चों को लेकर संघर्ष, ये सब चलता रहा। और एक बेहतरीन राजनेता भी वो रहे, ये हम जानते हैं। 2005
25 मई को वो इस दुनिया से चले गए। एक से बढ़कर एक उनकी फिल्में हैं, हालांकि कम फिल्में हैं, बहुत ज्यादा फिल्में नहीं हैं उनकी इतने लंबे करियर में, क्योंकि सुनील दत्त साहब का मानना था कि फिल्में कम करो लेकिन अच्छी करो, और जो उनके दिल को भाती थी फिल्में वही फिल्में उन्होंने की। अच्छा सुनिए, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं, मैं खुद बेघर बेचारा। रेशमा और शेरा जब रिलीज हुई उनकी फिल्म तो वो नहीं चल पाई। हालांकि उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करना था तो दत्त साहब के पास 10,000 रुपए भी नहीं बचे थे, क्योंकि 60 लाख का कर्जा उन पर हो गया था। और लोगों ने तकाजे शुरू कर दिए। कई लोगों ने कहा कि आप छोटी छोटी भूमिकाएं कर लीजिए फिल्मों में मेहमान कलाकार की। दत्त साहब ने कहा कि मैं पैसे के लिए कभी काम नहीं करता। लोगों ने कहा आपका कर्जा उतर जाएगा, लेकिन दत्त साहब ने कहा जिस चीज के लिए मेरा दिल नहीं करता, जिस फिल्म में मैं काम नहीं कर सकता, मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, मेरे ख्यालात नहीं मिलते, मैं कैसे काम करूं, भले ही मुझ पर कर्जा रहे। और उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन फिर कई फिल्में उनकी उस दौर में चल पड़ी, क्योंकि मालिक भी अच्छे इंसानों का साथ देता है। तो हीरा फिल्म चल पड़ी, प्राण जाए पर वचन न जाए, कई फिल्में फिर उनकी आईं, और एक बार फिर से सुनील दत्त साहब बुलंदी पर पहुंच गए। उनकी जिंदगी में संघर्ष बहुत रहा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक बात सच्ची है कि दत्त साहब जितने बड़े आर्टिस्ट थे, यकीनन उतने ही ऊंचे कद के इंसान भी रहे। दत्त साहब का मानना यह था कि लोग उनकी फिल्मों के बारे में एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर खूब छापे अखबारों में, खूब न्यूज बने, लेकिन पर्सनल लाइफ वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते थे। और वो ये बार बार कहते थे, और पैसे के लिए वो कभी भी काम नहीं करते थे। उनका मानना था कि काम इंसानियत के लिए हो, कुछ मैसेज दिया जाए। अगर मालिक ने मुझे चुना है पब्लिक में से, तो इसलिए नहीं कि मैं पैसा कमाऊं, बल्कि लोगों को कुछ अच्छा देकर जाऊं। और उन्होंने ऐसा किया भी। अक्सर वो एक शेर पढ़ा करते थे, हर राह गुजर पे शमा जलाना है मेरा काम, हर राह गुजर पे शमा जलाना है मेरा काम, तेवर हैं क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। जब तक ये दुनिया रहेगी, सुनील दत्त साहब का काम और उनका नाम जिंदा रहेगा। आज बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए फराज को इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, रातों की हंसी रात किसे पे की सदाएं बुला रही है तुम्हें।